अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम PS 632 के लेसन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि लेसन जो है मैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो मैसेजेस किए हैं मेल भी के थ्रू भी और कमेंट्स के थ्रू भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि PS 632 के लेसन अपलोड कर दें, किसी ने भी शॉर्ट लेसन जो अपलोड नहीं किए हुए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन फिर भी मैं बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ। मेरा इरादा पहले था, लेकिन बाद में जो कंडीशंस की वजह से अपनी जो है मैं ये जो है वो नहीं बना सका था। तो अब जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर, उनके मैसेजेस पर मैं लेक्चर्स तो बना रहा हूँ, लेकिन शायद उस स्टैंडर्ड के मैं ना बना पाऊँ जो कि नॉर्मल पहले होते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग और कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वहाँ कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगा। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। पोसेस एन एटीट्यूड और ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट जो कह रहा है वो ठीक हो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि क्लाइंट की सोच के हिसाब से इसकी बात को एक्सेप्ट करें, इसे रिस्पेक्ट दें। और इसके अलावा अगर कि इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर्स जो हैं, बैरियर्स हैं, इनसे अवॉइड करें। दरअसल होता ये है कि क्लाइंट कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो हम पूरी तरह से जो है वो रिसीव नहीं कर पाते। कुछ चीज़ों को हम फ़िल्टर कर रहे होते हैं, इसकी वजह से इंटरनल बैरियर्स जो है बन जाते हैं। मसलन मेरी ख़ुद की सोच, मेरी फीलिंग्स, व्यूज़ मुझे परेशान करते हैं। दूसरी वजह से एक्सटर्नल बैरियर्स, मसलन हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, हमारी क्लाइंट के बिहेवियर्स में किसी और तरह की जो है वो को हम किसी और तरीके से परसीव करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट को एक हमारे काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर जो है वो रुकावट का बायस बनते हैं। बैरियर टू एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड, एंजाइटी वॉकिंग फीलिंग। क्लाइंट में इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है कि काउंसलर में एंजाइटी पैदा हो सकती है, मसलन डिप्रेशन की फीलिंग। आप क्लाइंट की फीलिंग के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ये चीज़ जो है वो आप में जो है वो एक एंजाइटी की कंडीशन पैदा कर सकती है। एंजाइटी वॉकिंग क्लाइंट्स, मसलन मेरा एक ख़ास कास्ट के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं, इंटरेक्शन नहीं रहा, तो अभी जो क्लाइंट है वो मेरे सामने वो इसी कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, तो ये चीज़ जो है वो मेरे अंदर एंजाइटी पैदा करेगी। करंट अनफिनिश्ड बिजनेस, कह रहा है कि मेरा उसी दिन झगड़ा हुआ है जिस दिन मैं थेरेपी कर रहा हूँ, उस दिन मेरा सुबह या उससे पहले मेरा किसी बंदे से झगड़ा हुआ है, तो वो चीज़ अभी तक मेरे जहन में है। तो अभी मैं जब मैं काउंसलिंग करूँगा किसी बंदे की, तो उस चीज़ से मेरा जो है पहले से मेरा जहन क्लियर नहीं है, तो मैं किस तरह एक बंदे की काउंसलिंग कर सकता हूँ जबकि ख़ुद मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है। प्रेजुडाइज, कह रहे कि मसलन एग्ज़ाम्पल से मैं बताता हूँ कि मेरा एक ख़ास कास्ट के लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहा, तो अभी जो क्लाइंट मेरे सामने है वो उसी कास्ट का है, तो हम इस चीज़ को प्रेजुडाइज कहेंगे। आगे एम्पैथी, ट्यूनिंग इनटू क्लाइंट्स इंटरनल व्यू पॉइंट। एम्पैथी से मुराद क्लाइंट के व्यू पॉइंट को इसकी जगह पर रखकर सोचना, समझना, और अगर आप क्लाइंट को इसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये इंटरेक्शन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एम्पैथी की, इसको देख लीजिएगा। एम्पैथी एज परसीव्ड बाय रॉजर्स ने क्या कहा एम्पैथी के बारे में। रॉजर के मुताबिक एम्पैथी से मुराद है क्लाइंट के सामने इस तरह एक्ट करना कि आप की सोच यही है, आप भी इसी प्रोफेशनल वर्ड से लिंक्ड हैं जिससे क्लाइंट है, लेकिन दर हकीकत आप अपनी प्रोफेशनल वर्ड को लूज़ नहीं करते, सिर्फ एक्ट करते हैं क्लाइंट के सामने। और मार्टिन के मुताबिक अपने क्लाइंट से इस तरह कम्युनिकेट करना कि इसका मैसेज आपको कन्वे हो जाए, लेकिन इसको सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं, जो समझा है इसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। 2 फॉर्म्स ऑफ एम्पैथी। प्राइमरी एम्पैथी, क्लाइंट और काउंसलर दोनों को ये ज़ाहिर हो जाए कि काउंसलर क्लाइंट की बात को मेजर थीम की जो मेजर थीम है उसको समझ गया है। एक शख्स की जो है कंसिडरेशन में क्या क्या थीम्स हो सकती हैं। मसलन एक बंदा रिटायरमेंट के बाद कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ये एक थीम है। एंड एडवांस्ड एम्पैथी, दिस इज़ नेक्स्ट स्टेप, इस चीज़ को समझा जाए, समझना कि जो क्लाइंट नहीं कह सका,
यानी कि प्राइमरी के अंदर तो जो उस चीज़ को मैंने जो क्लाइंट ने कहा है, एडवांस के अंदर वो चीज़ समझ जाना जो क्लाइंट अदा नहीं कर सका। इसके बिहेवियर से, टोन से ज़ाहिर तो हो रहा है, लेकिन वर्बली इसने इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं किया। इसको समझना, ये चीज़ एक्सपीरियंस के थ्रू ही काउंसलर के अंदर आती है। लेवल्स ऑफ एम्पैथी। पहले लेवल में काउंसलर को जो है वो क्लाइंट की बात को नहीं समझता, अटेंड नहीं कर पाता। दूसरे में काउंसलर अपने क्लाइंट को पूरी तरह तवज्जो से सुन पाता है, लेकिन पॉइंट्स को, इमोशंस के अहम जो है एलिमेंट्स को नज़रअंदाज कर देता है। नंबर 3 लेवल में क्लाइंट और काउंसलर एक दूसरे के नॉन वर्बल और एक्सप्रेशंस को समझते हैं, क्यूज़ और एक्सप्रेशन को समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। आखिरी लेवल में काउंसलर क्लाइंट के इन इमोशंस को भी समझ आता है जिनसे जो वो क्लाइंट को बयान नहीं कर पाता। नंबर 3 है यूज़ ओपनिंग रिमार्क्स एंड स्मॉल रिवॉर्ड्स। जब आप एक सेशन शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या मतलब क्या कहना चाहिए, बात किस तरह से आगे चलनी चाहिए, क्लाइंट की बात को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से स्मॉल जो है वो रिवार्ड्स देने चाहिए। शुरू में आप क्लाइंट का हाल पूछते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, खुशी से इसको वेलकम करते हैं। स्मॉल रिवार्ड मसलन हाँ में सर हिलाते हैं, अच्छा वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई बात करता है तो जिस तरह हम कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, एक्साइटमेंट का इजहार करते हैं, तो क्लाइंट जो है वो ज़्यादा खुश होकर जो है वो अपनी बात का इजहार करता है। आगे इसी की एग्जांपल्स दी गई हैं व्यूज़। लेसन हमारा हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।